बड़ी खबर सामने आ रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। राज लेकर आया था राजा के लिए कफन। सीसीटीवी में कफन के साथ दिखाई दिया है राज ने ही फूल और माला भी मंगवाई थी। देखिए नई तस्वीर सामने आई है राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर, ये बड़ी जानकारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कफन के साथ राज यहाँ नजर आया है। सोनम और राज जो कि इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं और फिलहाल उनसे पूछताछ चल रही है। इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश हो रही है। वहीं इस बीच नई तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में आप देखेंगे कि राज ही फूल और माला लेकर वहां पहुंचा था कफन के साथ। वो इन सीसीटीवी तस्वीरों में फुटेज में नजर आ रहा है। क्योंकि जब राजा और सोनम गायब हो गए थे तो राजा के परिवार वालों ने प्रश्न कुंडली बनवाई थी। इस प्रश्न कुंडली के हिसाब से राजा के परिवार वालों ने कई सवाल किए थे। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक राजा के परिवार ने पहला सवाल पूछा था, अगर राजा की हत्या हो गई तो सोनम कहाँ है? पंडित अजय दुबे ने कहा जिंदा है, सुरक्षित है। दूसरा सवाल, जिंदा है तो कहाँ है? पंडित का जवाब उत्तर की दिशा में है। तीसरा सवाल, हत्या में कौन शामिल है? पंडित का जवाब 3 से 4 लोग और महिला। चौथा सवाल, वो महिला कौन है? पंडित का जवाब आपकी बहू सोनम। इसके अलावा पंडित अजय दुबे ने इस मर्डर केस और सोनम को लेकर कई खुलासे किए। पंडित अजय दुबे का दावा है कि मर्डर मिस्ट्री में एक और महिला शामिल। हत्या में शामिल दूसरी महिला का जल्द खुलासा होगा। दूसरी महिला सोनम की सहेली भी हो सकती है। प्राइम मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर दिल्ली के यमुना किनारे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने योगासन किया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी समेत कई बीजेपी के नेताओं ने भी योग किया। दिल्ली सरकार ने 11 जगहों पर बड़े आयोजन किए जहां काफी संख्या में लोग योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेते नजर आए। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी और एमसीडी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एमसीडी दोबारा बीजेपी के कब्जे में आ गई है, जिससे भ्रष्टाचार और बदसलूकी की घटनाएं सामने आ रही हैं। यह भी आरोप लगाया कि चेयरमैन पद के लिए 70 लाख रुपए की रिश्वत दी गई थी। शिकायत मेयर को लिखित में दी गई है, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। दिल्ली एनसीआर में अगले 4 दिनों तक बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग की ओर से हल्की बारिश, आंधी और तूफान साथ ही बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। इन हालातों को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं बारिश के कारण दिल्ली के कई इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच राहत भरी खबर ये रही कि हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के शुभंकर विराज का अनावरण किया। साथ ही इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए 100 डेज टू गो की औपचारिक गिनती की शुरुआत भी की। इस अवसर पर पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया, ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत भी मौजूद रहीं। 27 सितंबर से वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो के एक महिला कोच में सांप देखे जाने का दावा करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि वीडियो में सांप नहीं दिखा, लेकिन गुरुवार शाम दी गई सूचना पर डीएमआरसी ने तत्काल कार्रवाई की। अक्षरधाम स्टेशन पर ट्रेन को रोका गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कोच की जांच कर सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन जांच के दौरान केवल एक छोटी छिपकली देखी गई।